सो वेलकम गाइस, आज अपने बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सही से रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको सही से रिस्क मैनेज करना नहीं आता तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, चाहे आप दुनिया की हर एक चीज सीख लो ट्रेडिंग के अंदर। तो रिस्क मैनेजमेंट मेन रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप बेसिक चीजें भी सीख के ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेकार है और आपने दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटेजी सीखी है, फिर भी आप ओवरऑल लॉस के अंदर रहोगे। तो आज मैं आपको वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा रोड मैप देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर अपने जो रिस्क मैनेजमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे $1000 पर, $1000 पर, क्योंकि $1000 से नीचे जो भी कैपिटल होती है $100, $50, $200 वो सारी प्रैक्टिस मनी होती है। ठीक है, तो मतलब अपने एज ए बिगनर हैं तो $50-100 लेके अपने मार्केट के अंदर सर्वाइव करके कुछ सीख सकते हैं। बट अपने को बढ़िया रिटर्न्स निकालने से मिनिमम $1000 से अपने को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अपने देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो 22 ट्रेडिंग डेज इन ए मंथ, 22 दिन होते हैं एक महीने के अंदर जब मार्केट ओपन रहता है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो 22 दिन अपने इंक्लूड करेंगे। जो मेन चीज मैं आपको बता रहा था, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है या 50% से ज्यादा है तो आप इसके अंदर बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि देखो 50% है, 5 दिन प्रॉफिट 5 दिन लॉस। और इसके अंदर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो रहेगा 1:2। ठीक है, अगर आपने $5 लॉस के अंदर दिए तो $10 आपको बुक करने पड़ेंगे। अगर आपका $10 का लॉस है तो आपको $20 बुक करने पड़ेंगे। $10 का एसएल है तो $20 का आपका टिप्पी रहना चाहिए। 1:2 रिस्क मैनेजमेंट अपना रहेगा। 2% लॉस पर डे, 2% अपनी कैपिटल का लॉस पर ट्रेड नहीं, पर डे रखना है अपने को। पर ट्रेड नहीं रखना, पर डे रखना है। ठीक है, चाहे तो एक परसेंट के 2 ट्रेड ले लो दिन के अंदर, या एक ट्रेड ले लो जिसके अंदर अपना 2% का लॉस हो जाए। फिर उसके बाद अपना जो ट्रेडिंग है उसको क्लोज कर दो, अपना सिस्टम सेटअप क्लोज कर दो। प्रॉफिट टारगेट वही 1:2, 2% लॉस ले रहे हैं तो 4% अपना प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 4%। ठीक है, अब $1000 देखो, अब 11 डेज तो हो गए प्रॉफिट के, 11 डेज हो गए लॉस के। अब देखो $1000 के पीछे 4% प्रॉफिट कितना होता है? $40। 40 × 11 करेंगे तो $440 अपना हो गया मंथ का प्रॉफिट। ठीक है, और जो 11 डेज लॉस के अंदर अगर 2% लेके चलेंगे यानी $20, $220 हो गया अपना 11 डेज का लॉस। तो ओवरऑल अपने इसके अंदर निकालते तो अपने प्रॉफिट के अंदर रहेंगे $220। मंथ का निकल गया 22%। ठीक है, अपनी जो कैपिटल का था वो 22% इधर निकल गया, यानी कि 6 मंथ के अंदर अपनी जो कैपिटल थी वो डबल हो जाएगी। 6 मंथ के अंदर अपनी जो कैपिटल थी वो डबल हो जाएगी। कुछ आप विड्रॉल वगैरह लगाओगे तो वो परसेंटेज 2% आप निकालना चाहते हो हिसाब से 6 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल थी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब डबल होगी मतलब $1000 से वो होगी $2000। तो $2000 पे अपने अपना दोबारा रिस्क मैनेजमेंट बनाते हैं। वो सेम चीज 22 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, मार्केट ओपन रहता है, 50% एक्यूरेसी, 1:2 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। 2% पर डे लॉस, 4% प्रॉफिट पर डे। ठीक है, देखो ये तो अपने मिनिमम लेके चल रहे हैं। कुछ दिन आपके ऐसे भी आएंगे जिस दिन आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करोगे, फॉर किसी आप 10% बुक करोगे अपनी कैपिटल के, बट अपना जो लॉस रहेगा 2% पर डे का वो अपना एकदम फिक्स रहना चाहिए, नेसेसरी 2% पर डे। इससे ज्यादा आप लॉस नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 60-70% है तो आप इसके अंदर और बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि जो लॉसेस डे हो गए वो अपने कम हो जाएंगे, प्रॉफिट डेज ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने दोबारा लेके चलते हैं। $2000 हो चुके अपने 6 मंथ के अंदर। ठीक है, तो अपने 1 ईयर तक पूरी इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। $2000 हो चुके हैं। सो 2% पर डे का लॉस हो गया अपना $40। 40 × 11 करेंगे तो अपना टोटल लॉस रहेगा मंथ का वो रहेगा $440। और जो प्रॉफिट है अपना 4% $2000 के हिसाब से 80, यानी 11 डेज का प्रॉफिट हो गया अपना $880। $880। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास कितना प्रॉफिट रहेगा? अपना पास ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा $440 के आसपास। ओवरऑल अपना प्रॉफिट है $440। 22% अपना निकल गया मंथ का। 6 मंथ के अंदर अपनी ये वाली कैपिटल है वो भी डबल हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी अपनी 2000 की 4000। ठीक है, आपको पता है कि आप कैसे बढ़िया 1:3 आपका प्रॉफिट हिट हो रहा है। बहुत से ट्रेड आपको मिलेंगे 1:5+ आपके ट्रेड जाएंगे। उन केस के अंदर आपका जो ये मंथ वाला टाइम पीरियड आप उससे पहले ही अपनी जो कैपिटल है उसको डबल कर लोगे। ठीक है, तो लगभग 6 मंथ मतलब 12 मंथ के अंदर अपनी जो कैपिटल होगी वो होगी $4000। अपने स्टार्ट किया था 1000 से, बट एक साल के अंदर अपनी जो कैपिटल होगी $4000। ठीक है, अपने जो ऊपर जो 2% है उसको अपने विड्रॉल भी कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो 2% अपने विड्रॉल कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, और जो पीछे जो कैपिटल है उसकी अपनी कंपाउंडिंग करे तो यानी कि 12 मंथ्स के अंदर 1 ईयर के अंदर अपनी जो कैपिटल 1000 थी वो होगी 4000 के आसपास। एक्यूरेसी 50% है, 1:2 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, 2% पर डे लॉस है, 4% पर डे प्रॉफिट है। 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं एक मंथ के अंदर, बाकी जो डेज होते हैं उस दिन मार्केट ऑफ होता है। तो ये चीज़ कहने में बहुत आसान है, आप इसको जब भी फॉलो कर पाओगे जब आप एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन ट्रेडर हो।
अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी रिस्क मैनेजमेंट बना लो, कितना भी कुछ कर लो। तो मेन चीज़ होती है पहले आप एक डिसिप्लिन पर्सन बनो, क्योंकि जो आपकी लाइफ होती है वही रिफ्लेक्ट करती है आपके ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो मेजर चीज़ ये आप जब भी फॉलो कर पाओगे, देखो कहने में बहुत आसान होता है, मगर आप ये जब भी फॉलो कर पाओगे जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना जो रिस्क मैनेजमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको फॉलो, इसके अंदर एक चीज़ की गारंटी, अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो एंड दी एंड आप एकदम प्रॉफिट के अंदर रहोगे। चाहे आप 5 ट्रेड लॉस के अंदर कर लो, 5 के अगर आप 60 ट्रेड भी लॉस करते हो, 3 ट्रेड प्रॉफिट करते हो, फिर भी आप ब्रेक इवन पर रहोगे, ठीक है। अगर आप तुक्का भी लगाते हो ना ट्रेडिंग के अंदर तो भी अपनी 3-4 ट्रेड एकदम सही जाती है ट्रेडिंग के अंदर। बट अपने को तो क्या 50% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, 80% है, 60% है और आप 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड की जगह आप 1:5 बुक कर रहे हो, 4 बुक कर रहे हो, तो आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। 4000 ईयर के अंदर है तो देखो अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये तो 1 ईयर का बताया था मैंने, अब कम एक चीज़ देखना। तो अगेन अपने इसके अंदर 6 मंथ ऐड करते हैं, यानी कि कैपिटल 6 मंथ में डबल हो रही है, यानी कि ये $4000 के हो गए $8000, ठीक है। लगभग हो गए कितने मंथ हो गए, 1 ईयर 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ के अंदर जो अपनी कैपिटल थी वो 8000 होगी। अब 2 ईयर के देखते हैं अपने, वही सेम चीज, कैपिटल डबल हो रही है हर 6 महीने बाद, तो ये होगी $16000, ठीक है। $16000 2 साल के अंदर 1000 से अपने स्टार्ट किया था। विड्रॉल भी अपने 2% ले रहे हैं पर मंथ प्रॉफिट के हिसाब से। और जो मिनिमम अपने कर सकते हैं फॉलो, 50% एक्यूरेसी होगी, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। 11 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, 11 दिन लॉस कर रहे हैं, फिर भी अपनी जो कंपाउंडिंग और अपना रिस्क मैनेजमेंट अपना सही है, 2 साल के अंदर अपनी कैपिटल होगी $16000। अब इसके अंदर वापस आप 6 मंथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगी $32000, ठीक है। ऐसे आप करते करते ग्रो अपनी कैपिटल कर सकते हो और लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट के अंदर रह सकते हो। ये सिंपल सा मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, ये मैंने आपको बता दिया। आप अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा सेफ चलना है तो आप 1% पर डे का लॉस ले सकते हो और 2 या 3% पर डे का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट ये अपना अगर आपने ये भी फॉलो करेंगे फिर भी अपने एंड दिन बढ़िया प्रॉफिट के अंदर अपना डे या बढ़िया ईयर के अंदर अपना प्रॉफिटेबल जो अपना पोर्टफोलियो है वो बुक करेंगे, ठीक है। तो यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।